नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कांगड़ा में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भरी हुंकार, कांग्रेस पर बोला हमला। कहा प्रदेश में बीजेपी ने तोड़ा कांग्रेस का रिवाज, फिर रिपीट होगी सरकार। बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन में सीएम जयराम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस, प्रदेश की जनता के लिए किए गए कार्यों का दे जवाब। प्रदेश में नए रिवाज के चलते फिर भाजपा करेगी मिशन रिपीट। सुखविंदर सुक्खू के बयान से गरमाई राजनीति। सुक्खू के बयान पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने किया पलटवार। कहा मेरा नाम लेकर राजनीति ना करे सुक्खू। कांग्रेस में आपसी खींचतान जारी, सीएम का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त के खिलाफ की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा के चंबी मैदान में आज त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये खानदान ऐसा है कि जब देश में विपदा की घड़ी आई तो उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के रिवाज तोड़ने की बात के साथ ही प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। बड़ी विनम्रता से जयराम जी ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस के एक कटाक्ष का जवाब दिया। बड़ी विनम्रता से अविनाश जी ने, सुरेश जी ने कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि मेरे अंदर आज भी वो आग है जो मेरी वाणी से प्रस्फुटित होता है, और उसके पीछे कारण ये है कि मैंने स्वयं अमेठी में कांग्रेस के राज में 50 साल गरीब को तिल तिल कर मरते हुए देखा है। कांग्रेस के नेता ये दुस्साहस करते हैं कहने का कि हिमाचल में रिवाज नहीं है। अरे मैं पूछना चाहती हूं, हिमाचल में तो ये रिवाज भी नहीं था कि एम्स हिमाचल प्रदेश में बनाया जाए। हमने कांग्रेस का वो रिवाज तोड़ा और बिलासपुर में एम्स बनाया। हिमाचल में तो ये रिवाज भी कांग्रेस का नहीं था कि आईआईएम बनाया जाए। हमने रिवाज तोड़ा और नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में आईआईएम बनाया। हिमाचल में तो ये भी रिवाज नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में अटल जी के वक्त पर जिस टनल की कल्पना हुई, वो टनल का निर्माण पूर्ण होकर वो राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया जाए। 20 साल से कांग्रेस ने जो रिवाज बनाकर रखा हिमाचल में, वो रिवाज मेरी पार्टी के नेता, मेरे संगठन की सरकार ने तोड़कर दिखाया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता कान खोलकर सुन लें, इस बार भी चुनाव में रिवाज हम तोड़ेंगे। एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा। ये क्यों बोल रही हूं मैं? कांग्रेस ने हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी को, सत्ता के उपयोग, मुख्यमंत्री की सरकार को सत्ता के तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। और मेरी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने सेवा का मार्ग चुना। आज मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कोविड काल में काम का। जनता में एक एक बच्चा जानता है, एक एक परिवार जानता है। अगर ये विपदा कांग्रेस के कार्यकाल में आई होती तो लोग भूखे मरते। आज हमारा ये गौरव है कि 25 महीने 80 करोड़ जनता को मुफ्त का अनाज घर तक पहुंचाकर अगर देश में किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। हिमाचल में कि जब विपदा की घड़ी आई तो युवराज ने देश को भयभीत किया और कहा कि वैक्सीन मत लगाना। वो जानते थे कि अगर गरीब मुफ्त की वैक्सीन लगा लेगा तो मौत के घाट नहीं उतरेगा। वो चाहते थे कि ये वैक्सीन विफल जाए, गरीब कभी भी संरक्षण कोविड से ना पा पाए।
कांगड़ा में बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार तक सीमित हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने की बात भूल जाए। अब हिमाचल में रिवाज बदल चुका है और नए रिवाज के चलते हिमाचल में भाजपा की ही सरकार बनेगी। मैंने विधानसभा के सत्र में पूछा कांग्रेस के मित्रों का, मैंने कहा बताइए पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सत्ता हिमाचल प्रदेश में रही, आप अपने कार्यकाल की किसी योजना का जिक्र करिए जो 5 साल में आपने शुरू की थी और जिस योजना को लोग भी जानते हैं। कोई खड़ा होकर के बोल नहीं सकता। बोलने की गुंजाइश इसलिए दी थी कि उनकी किया ही कुछ नहीं, किया ही कुछ नहीं। और इसलिए जो हमसे पूछ रहे हैं, हमने हिमाचल प्रदेश में हमने जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, वहीं पर मौके पर हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हमने 50,000 से ज्यादा समस्याओं का समाधान में सफलता हासिल की। हमारा मंत्री जाते हैं, हमारे अधिकारी जाते हैं, मौके पर बैठते हैं और मौके पर समस्याओं को सुना जाता है और मौके पर समस्या का समाधान किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में हमने नए इनिशिएटिव के माध्यम से हमने काम करने की कोशिश की। हमने कहा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, लोग अपना काम भी करें और हिमाचल के विकास में अपना योगदान दे। उस दृष्टि से हमने इस बात का हमने जिक्र करने की कोशिश की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 साल का कार्यकाल जब हमारा पूरा होने जा रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आए और जब दूसरा साल पूरा होने जा रहा था, उससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर धर्मशाला में आकर के उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, हमें उनको यहाँ पर आमंत्रित किया था। उनका संदेश हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को सुनने को मिला। और जब उन्होंने कहा था हिमाचल छोटा प्रदेश है, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ ये छोटा प्रदेश इस प्रकार की पहल कर सकता है। ये छोटा प्रदेश होने के बावजूद बड़ा काम करने की हिम्मत रखता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आगे बढ़ करके अभी हाल ही में जो मंडी में हमारे 4 साल का हमने कार्यकाल पूरा होने पर जो कार्यक्रम किया था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे, उस कार्यक्रम में 28,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग प्रधानमंत्री जी के हाथों किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू की जनता को करोड़ों रुपयों की विकासात्मक योजनाओं की सौगात दी है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शुक्रवार के दिन कुल्लू के पतलीकूल में हंस फाउंडेशन चैरिटेबल अस्पताल का भूमि पूजन करने पहुंचे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने 15.19 करोड़ रुपए की 6 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मनाली व नसोगी सहित अनेक गाँव के समूह के लिए जलापूर्ति योजना के संवर्धन, बाशिंग गांव के लिए उठाऊ पेयजल योजना और डोभी व श्रिम के लिए बहाव सिंचाई योजना की भी आधारशिला रखी। फाउंडेशन की ओर से एक बहुत ही पुण्य का कार्य देवभूमि कुल्लू में आज ये संपन्न होने जा रहा है। विधिवत 60 बेड के एक हॉस्पिटल की जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, उसका शिलान्यास आज किया गया है और इसका पूरा संचालन के साथ साथ इसका पूरा निर्माण कार्य जो है हंस फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। मैं गोविंद जी को भी बधाई देता हूं और हंस फाउंडेशन की सारी टीम को, विशेष तौर से माता मंगला जी को, भोले जी को, उनको सादर प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद से हमको ये सेवा का कार्य करने का ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ, जहाँ लोगों का इलाज किया जाएगा, लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिस चीज़ की हम कमी महसूस करते थे कुल्लू में, मनाली में, इस इलाके में, वो सुविधा आज हमको हंस फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध करवाने में जो सहयोग दिया, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेता सुखविंदर सुक्खू द्वारा पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के ऊपर दिए गए बयान को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हमीरपुर के गांधी चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सुखविंदर सुक्खू ने प्रेम कुमार धूमल पर जयराम सरकार को लेकर निशाना साधा था। सुक्खू ने बयान दिया था कि जयराम सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की बेकदरी हो रही है। धूमल के कहने से विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एक नल तक नहीं लगा पा रहे हैं, जिसको लेकर अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रतिक्रिया दी। धूमल ने कहा कि सुक्खू कोई
ऐसा काम बताएं जो उन्होंने सरकार को कहा हो और पूरा ना हुआ हो। वहीं उन्होंने सुक्खू को उनका नाम लेकर राजनीति ना करने की नसीहत दी। वो 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हम भी फख्र महसूस करते हैं कि वो हमारे जिला से थे, हमारे मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी सरकार आई। मैं जयराम जी की स्टेटमेंट देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, हमीरपुर जिला हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा। ठाकुर जगदेव चंद जी हमेशा से यहां से चुनाव जीतते आए और 10 साल इस जिला ने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी पर वो उंगली उठा रहे हैं कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आप बताइए, जिसने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया, उस मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की आज ये हालत है कि उनके कहने से अगर जल आपूर्ति विभाग का कोई व्यक्ति भी एक पानी का नल नहीं लगाता, उनकी ये कदर भारतीय जनता पार्टी के समय में हो चुकी है। आज तक सुक्खू जी ने मुझे कोई काम बताया नहीं जिसके लिए मैंने बोला सरकार को और काम हुआ नहीं हो। सुक्खू जी की राजनीतिक अपनी कोई अगर दृष्टि इस बात में थी, ये दृष्टिकोण था, तो उचित होगा वो अपने तौर पर उसको लड़े। मेरा नाम लेकर करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने शायद भावावेश में आके कुछ ऐसा कह दिया हो। सरकार हमारी है, हमारी पार्टी की है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है मुख्यमंत्री को तय करना होता है और मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं है। प्रदेश में मौसम की मार झेल रहे किसान और बागवानों को अब अपनी फसलों को लेकर चिंता सताने लगी है, जिसको लेकर प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर आज सीपीएम विधायक राकेश सिंघा बागवानी निर्देशालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बागवानी निर्देशक सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभावित किसान व बागवानों को मुआवजा देने की मांग उठाई। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसान व बागवानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो वो आने वाले समय में आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, खास तौर पर जो शिमला ज़िला है, कुल्लू ज़िला है, इसमें पिछले दिनों में बहुत तेज़ रफ्तार के तूफ़ान आए हैं, हवाएं चली हैं और अलग अलग किस्म की खेती जो किसान करता है, चाहे वो सेब की करे, बादाम की करे, प्लम की करे, बहुत भारी नुकसान किया। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत आम तौर पर किसान को तेज़ रफ्तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से, जब से ये इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, इक्का दुक्का को इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता होगा, लेकिन अधिकतर किसान को मिलता नहीं है। आज हम आए हैं इस बात को यहाँ पर विभाग के सामने रखने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी भी उपलब्ध है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वो भी मौजूद होगा, हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग भी मौजूद होंगे। हम 2 टुक शब्दों में कहना चाहते हैं, जो इनके वेदर बेस्ड स्टेशंस हैं, जो इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी हवा चली, कितना ड्राउट चला है, कितना टेम्परेचर ऊपर गया है, नीचे गया है, उसके मापदंड के तहत फार्मर को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बागवान को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। जिला कुल्लू में आज कांग्रेस का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही उलझ पड़े। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी भी वहां मौजूद थे और ये बैठक जिला कुल्लू के पतलीकूल में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक में सभी पदाधिकारी अपनी बातें मंच पर रख रहे थे कि तभी महेश शर्मा की ओर से मंच पर अपनी बात कही जा रही थी कि उनको बीच में ही रोक दिया गया, जिसके बाद महेश शर्मा ने अपना संबोधन बंद कर दिया और इस दौरान वहां पर बैठे कार्यकर्ताओं ने सह प्रभारी के विरोध में नारेबाजी करनी शुरू कर दी और मीडिया कर्मियों को भी इस मामले की कवरेज करने से रोका गया। प्रैक्टिकल भी कर रहे सर, तो जब आप जो कर रहे हैं वो बताइए, जो कर रहे हैं वो बताइए। नहीं, अगर आपको सर हमारा अच्छा नहीं लगता, हमसे मतलब कोई मुझे सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ
फिर मैं क्या कर रहा हूँ वो बताओ। सर हम फील्ड में काम कर रहे हैं, अभी आप सूचना गिरने जा रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो बताए ना, वो और हम बताए। ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत है कांग्रेस पार्टी को ये सब जो करने आपकी की। सूचना अगर आपको है, मेरा वो बोलना बताए। अच्छा नहीं लगता तो इसलिए जिला बिलासपुर के अंतर्गत स्वर्ण समाज के लोगों ने आज उपायुक्त पंकज राय के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग को एट्रोसिटी को लेकर धमकी देने का विरोध किया। इस दौरान देवभूमि क्षत्रिय संगठन के महासचिव ने कहा कि स्वर्ण समाज पर झूठे केस दायर किए जा रहे हैं। सरकार को इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसने को लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज के लोगों के एट्रोसिटी के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा है, जो कि सहन नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की। आज एसपी साहब और डीसी साहब के पास हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल अपने संगठन का लेके आए थे और एक मामला जो सायर टोबा गांव में घटित हुआ है। एक 82 वर्ष के बुजुर्ग परशुराम जी के निर्मम पिटाई करके उनके ऊपर एट्रोसिटी की विभिन्न धाराओं के तहत केस लगाने की धमकियां उनको आए दिन मिल रही थी और इसी से संबंधित हमने एक ज्ञापन डीसी साहब को और एसपी साहब को दिया है कि जिन लोगों ने ये गलत कार्य किया है उनको उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। जो एक्चुअल में ये देखा जाता है कि एट्रोसिटी के झूठे केस जिला बिलासपुर में और पूरे हिमाचल में जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे स्वर्ण समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और उनकी जो व्यथा है इसको सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हमने सरकार से स्वर्ण आयोग की मांग की थी कि स्वर्ण आयोग का गठन कीजिए, परंतु सरकारें इसके ऊपर गंभीर नज़र नहीं आ रही हैं और सिर्फ एक राजनीतिक लॉलीपॉप के रूप में हम लोगों को ये समझते हैं कि स्वर्ण समाज एक राजनीतिक वोट बैंक ही है। इसके लिए देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने स्वर्ण समाज के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो समानता के अधिकार की बात करते हैं उनके लिए देवभूमि जनहित पार्टी का विकल्प इस हिमाचल प्रदेश में दिया है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज जिला मंडी के SIU टीम ने एक युवक को 434 ग्राम चरस के साथ बरामद किया है। बींदा बनी में नाके के दौरान 19 वर्षीय मेध सिंह, जो कि बाली चौकी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले में युवक को गिरफ्तार करने के बाद NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश कर मामले में पूछताछ की जाएगी। पिछले कल SIU मंडी की टीम द्वारा बिंद्रा बनी के पास नाका इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें एक प्राइवेट बस जो कुल्लू और मंडी के बीच में ट्रैवल कर रही थी, उसके तलाशी लेने पे बेग सिंह नामक व्यक्ति, जो कि बाली चौकी मंडी के रहने वाले हैं, उनके पोजीशन से 434 ग्राम चरस जो है वो पुलिस ने सीज करी है। इस पे मामला जो है पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज किया गया है और NDPS के सेक्शन 20 में मामला दर्ज हुआ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन आज आरोपी को जो कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड इसका हम लेके फर्दर इसके इन्वेस्टिगेशन में इसका सोर्स और ये कहाँ से किस तरफ मूवमेंट हो रही थी चरस की, उसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार।